हेलो दोस्तों, आज हम मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। अब मुगल काल के शॉर्ट में पढ़ेंगे और उसके बाद हम जानेंगे उत्तरकालीन मुगल काल, इसमें कौन कौन आया है। तो पहले देखेंगे मुगल काल में क्या क्या हुआ था। तो मुगल काल को दो भागों में बांटा गया, पूर्ववर्ती मुगल काल और एक बांटा गया उत्तर मुगल काल। तो पूर्ववर्ती मुगल काल के बारे में जानेंगे। इसमें बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं के बाद अकबर आए, अकबर के बाद जहांगीर आए, जहांगीर के बाद शाहजहां आए, शाहजहां के बाद औरंगजेब है। मैंने मुगल सम्राट में सबसे अंतिम कौन है? औरंगजेब है। औरंगजेब के तब औरंगजेब को 4 लड़का हुआ। औरंगजेब को हम पढ़ेंगे उत्तर मुगल काल में। औरंगजेब का 4 लड़का, 5 लड़का हुआ, 5 4 नहीं 5 लड़का हुआ। कितना हुआ? 5 लड़का हुआ। एक आजम शाह मुआज़्ज़म, इसी को ही बहादुर शाह कहते हैं। अब मोहम्मद सुल्तान एक तीसरा हुआ, चौथा हुआ मोहम्मद अकबर, 5वां हुआ काम बॉक्स हुआ। और इसमें जो इसमें रेड में लिखा है वो हमेशा ऐसे क्या हुआ, गद्दी पर बैठा है। जो ब्लू में लिखा है वो गद्दी पर नहीं बैठा है। इसमें औरंगजेब के 5 पुत्र हुए। 5 पुत्र में जो मुआज़्ज़म था, जिसका नाम बहादुर शाह था, ये क्या हुआ, एक गद्दी पर बैठा। इसमें क्या हुआ कि इसमें मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर, ये दोनों का क्या हो गया, मृत्यु हो गया बीमारी कारण। 3 बचे, आजम, मुआज़्ज़म और काम बॉक्स। इन तीनों के बारे में हम बताएंगे, जब पढ़ेंगे टोटल उसमें बताएंगे। तो मुआज़्ज़म के 4 पुत्र हुए। मुआज़्ज़म के कितने पुत्र हुए? 4। जहादार शाह, अजीम उस शान, रफ़ी उस शान, एक हुआ जहान शाह, ये हुए। इसमें देखिए, इसमें नंबरिंग में दिया है, नंबरिंग में ध्यान दीजिएगा, नंबरिंग में दिया होगा। इसमें फर्स्ट में बहादुर शाह बने शासक उत्तर मुगल काल में, ये औरंगजेब के पुत्र थे। इसके बाद जब हुए बहादुर शाह के पुत्र कितने? 4 थे। चारों में उसके बाद बहादुर शाह के बाद कौन बने? जहांदार शाह बने। जहांदार शाह बने। जहांदार शाह के भाई कौन थे? अजीम उस शान और रफ़ी उस शान और जहान शान थे, ये सभी थे। अब इसमें बने, देखिए अब इसमें का अजीम उस शान में, इसके बाद बन गए फारूक सियर, ये बन के गद्दी पर बैठ गए। अब गद्दी पे इसके बाद बैठने में फारूक सियर के बाद रफ़ी हुसैन के 2 बेटे थे, रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला। रफ़ी उद दोनों बन गए। इसके बाद 4-5 पे बन गए। इसके बाद बने जहान शाह का पुत्र बना मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बाद उसका मोहम्मद शाह का पुत्र अहमद शाह बना। अहमद शाह के बाद अहमद शाह बन गए। तब इसके बाद आलमगीर द्वितीय बने थे, जो जहांदार शाह के पुत्र थे। कौन थे? आलमगीर द्वितीय थे, जो जहांदार शाह के पुत्र थे। इसके बाद आलमगीर द्वितीय के बाद मुहिम काम बख्श के पुत्र था मुहिम उस सुन्नत, इसका पुत्र शाहजहां तृतीय, ये बने, दिल्ली में थे। इसी तरह सब लास्ट में पूछेगा कि मुगल सम्राट में सबसे अंतिम कौन शासक था? बहादुर शाह जफर। सबसे अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। अब इसके आगे पढ़िए उत्तर मुगल काल के बारे में, ध्यान से देखिएगा। उत्तर मुगल काल कहाँ से कहाँ तक चलता है? 1707 से लेकर 1857 तक कौन चलता है? उत्तर मुगल काल चलता है। 1757 से लेकर 1707 से लेकर 1857 तक उत्तर मुगल काल चला था। इसमें 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तर मुगल काल 1707 में प्रारंभ होता है। और 1857 में जब बहादुर शाह जफर अंग्रेज से हार गया, 1857 क्या होता है? जो बहादुर शाह जो होता है, जो हार जाता है अंग्रेज से। इस हार के बाद बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों के द्वारा रंगून मैदान में कैद में भेज दिया गया तथा वहीं इनकी मृत्यु हो गई। यहीं से उत्तर मुगल काल की अंत हो गया। उत्तर मुगल काल के क्या हुआ? यहाँ से वहाँ से क्या हुआ? अंत हो गया। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम के बारे में जानेंगे। बहादुर शाह जो प्रथम थे, बहादुर शाह प्रथम, इसी को हम क्या कहते हैं? मुआज़्ज़म कहा जाता है, या बहादुर शाह प्रथम को ही बहादुर शाह कहा जाता है। इस कार्यकाल कितना था? 1707 से लेकर 1712 ईस्वी में तक था। पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुआज़्ज़म था तथा इनका उपनाम भी, इसका उपनाम क्या था? साहेब खबर। मैंने ये अपने दरबार में किसी के बारे में उतना खबर नहीं रखते थे, इसलिए इसका उपनाम साहेब खबर रख दिया गया था। औरंगजेब के 5 पुत्र थे, जिनमें से 3 पुत्र ने उत्तराधिकारी के लिए हुए थे। 5 पुत्र औरंगजेब के। 5 पुत्र में से देखिए औरंगजेब के कितने पुत्र थे? औरंगजेब के यहाँ पर देखें हम, औरंगजेब के 5 पुत्र, आजम, मुआज़्ज़म, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद अकबर और काम बख्श। इसमें इसके 2 की मृत्यु हो गई। किसका? मोहम्मद सुल्तान और मोहम्मद अकबर की मृत्यु हो गई। कौन? आजम बचा, मुआज़्ज़म बचे और काम बख्श बचा, यही बचे। तो इसी को हम जानेंगे आगे। क्या हुआ? औरंगजेब के 5 पुत्र थे, जिनमें से 3 पुत्र ने उत्तराधिकारी के लिए युद्ध किया। मुआज़्ज़म, आजम शाह और काम बख्श, ये तीनों किए थे। आज 2 पुत्र की मृत्यु हो गई थी, पहले बीमारी से किसी से मृत्यु हो गई थी। तो आगे हम जानेंगे इसमें, देखिएगा किसके बारे में जान रहे हैं? हम जान रहे हैं बहादुर शाह प्रथम। जब बहादुर शाह प्रथम के बारे में जान रहे हैं, इसमें और देखेंगे हम 2 भाइयों को पराजित कर मुआज़्ज़म जीत गया। दोनों भाइयों को पराजित कर क्या हुआ? मुआज़्ज़म जीत गया और बहादुर शाह के नाम से राजा बन गया। जब युद्ध हुआ तो दोनों भाइयों को हरा कर क्या हुआ? बहादुर शाह प्रथम जीत गया और राजा घोषित कर लिया अपने आप को। पहला युद्ध आगरा के पास जजाऊ का युद्ध हुआ। जजाऊ का युद्ध कहाँ हुआ था? आगरा के पास हुआ। और मुआज़्ज़म और आजम शाह के बीच में
मुआजम की जीत हुई, जिसमें आजम मुआजम और आजम के शाह के बीच में हुआ, जिसमें मुआजम के जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ पूछेगा। जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो मुआजम और आजम शाह के बीच हुआ, दोनों भाई थे। और दूसरा युद्ध हुआ दक्षिण भारत में बीजापुर का युद्ध। बीजापुर युद्ध कब हुआ, बीजापुर के युद्ध, दक्षिण भारत में बीजापुर के युद्ध हुआ मुआजम और कामबख्श के बीच। इसमें मुआजम, इसमें क्या हुआ, मुआजम जीत गया। इसमें मुआजम क्या हुआ, जीत गया। इसमें मुआजम जीत गया। आगे जानेंगे, आगे देखिए तीसरा पॉइंट, उत्तराधिकारी के युद्ध में सफल होने के बाद मुआजम 65 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी बढ़ गया। जो उत्तराधिकारी के युद्ध में सफल होने के बाद मुआजम ने क्या, बहादुर शाह प्रथम या बहादुर शाह जफर भी उसे कहा जाता है। मुआजम माने बहादुर शाह जफर 65 वर्ष की अवस्था में बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी बढ़ गया। जब 65 वर्ष के हो गए तक बहादुर शाह हो गए, क्या हुआ, गद्दी पर जाकर दिल्ली गद्दी पर जाकर बैठ गए। अब बहादुर शाह, इसके बाद आएंगे, बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई और संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल से आजाद किया। अगला पॉइंट देखेंगे, बहादुर शाह ने मराठों और राजपूतों के प्रति मैत्रीपूर्ण नीति अपनाई तथा संभाजी के पुत्र शाहू को मुगल से आजाद करा दिया। 1712 ईस्वी में देखेंगे, अगला पॉइंट 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु हुई। 1712 ईस्वी में बहादुर शाह की क्या हुआ, मृत्यु हो गई। दिल्ली में जाकर बैठ गया, वहीं पर 1712 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। इसका पुत्र जहांदार शाह अगला शासक बना। जो इसका पुत्र था बहादुर शाह का पुत्र कौन, 5 थे, जिसमें जहांदार शाह थी। बहादुर शाह के पुत्र 4 थे, जिसमें उसका जहांदार था जो था पुत्र, वो का हुआ शासक बना। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तराधिकारी में बहादुर शाह का बहुत साथ दिया था। गुरु गोविंद सिंह जो है उत्तराधिकारी के लिए बहादुर शाह का बहुत साथ दिया था। इसके बाद हम जानेंगे, मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु जो थे, मुगल कालीन इतिहास में सैयद 2 बंधु थे, तो हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान को शासकों के लिए निर्माता के रूप में जाना जाता है। शासकों के निर्माता के रूप में किससे जानता है, सैयद बंधु हो। जो सैयद बंधु पूछे कौन कौन थे, तो सैयद हुसैन अली खान और अब्दुल्ला खान। इसके बाद जानेंगे जहांदार शाह, उत्तर मुगल काल के बारे में टोटल जानेंगे। यहाँ पर जहांदार शाह जानेंगे। तो जहांदार शाह क्या थे, जहांदार शाह बहादुर शाह के 4 पुत्र थे, और उन चारों पुत्रों में भी बहादुर शाह के 4 पुत्र, बहादुर शाह क्या पता है कि 4 पुत्र थे, उन चारों पुत्रों में भी उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। 4 पुत्र से क्या हुआ, उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। उस समय शक्तिशाली सामंत था जिनका नाम था जुल्फिकार खां। मैंने जब दोनों के चारों भाइयों के बीच युद्ध हुआ, तो उस समय शक्तिशाली सामंत कौन थे, जुल्फिकार खान थे। उसने जहांदार शाह का साथ दिया, जहांदार के साथ दिया, जिस कारण तीनों भाइयों को हराते ही सबसे कमजोर पुत्र ही राजा बन गया। चारों भाइयों में सबसे कमजोर पुत्र कौन था, जहांदार शाह था। और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। देखिए यहाँ पर जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। जहांदार शाह ने जुल्फिकार खान वजीर पद पर, जब जुल्फिकार खान जहांदार शाह का साथ दिया था, तो उसने क्या किया, जो थी जहांदार शाह जुल्फिकार खान को वजीर के पद प्रदान कर दिया। अब इसके बाद जानेंगे, तथा इसके बाद वास्तविक सत्ता यही चला था। क्या किया, जुल्फिकार खान ने क्या किया कि चारों भाई से युद्ध हुआ, उसमें जहांदार शाह को जिता दिया। जीतने के बाद इस पूरा शासन का सत्ता कौन किसके हाथ में था, जुल्फिकार खान के ही उसका राजपाट चलाता था अपने अनुसार। जहांदार शाह लंपट मूर्ख था, इसका कोई भी उतना ज्ञान नहीं था, अपने से मतलब रखता था। आगे जानेगा, देखिएगा इस दौरान जहांदार शाह ने लाल कुमारी नामक वैश्या के साथ संबंध के चर्चा में रहा, जिसके कारण वह राजपाट के ज़्यादा रुचि नहीं रखता था और वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खान ही चलाता था। क्या हुआ कि लाल कुमारी नामक वैश्या थी, इसके साथ हमेशा क्या रहता था और उसी के साथ हमेशा रहता था, इसलिए राजपाट में इसका कोई इतनी नहीं था, कोई भी दिलचस्पी नहीं था। और सत्ता वास्तविक सत्ता जुल्फिकार खान चला रहा था, जो इसको राजा बनाया था। और सैयद बंधु, यहाँ पर देखिएगा, सैयद बंधु हुसैन अली थे और अब्दुल खान, दोनों फारूक सैयद के साथ मिलकर, फारूक सैयद क्या था, फारूक सैयद जो था वो ये अथी का पुत्र था, फारूक सैयद, ध्यान दीजिएगा, फारूक सैयद बहादुर शाह के दूसरे पुत्र, फारूक सैयद जो था ना, फारूक सैयद बहादुर शाह के दूसरे पुत्र अजीम उस शान का पुत्र था। तो सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल खान फारूक और सैयद खान के साथ मिलकर जहांदार शाह का हत्या करा दी और अगला शासक फारूक सैयद बन गया जाता है। अब इसके बाद फारूक सैयद के कार्यकाल के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ से कहाँ तक चला। देखिएगा, फारूक सैयद 1763 से 1713 से 1719 तक चला। ज़्यादा दिन नहीं रहे, 5 साल रहे थे, 6 साल तक रहे। यहाँ पर फारूक सैयद को इसे घृणित कार्य के नाम से भी जाना जाता है। फारूक सैयद ने सैयद बंधु से अब्दुल खान को वजूर तथा हुसैन अली खान को मीर वक्ती नियुक्त किया था। जब सैयद बंधु हुसैन अली खान और अब्दुल खान थे, इसने फारूक सैयद को क्या किया, जहांदार शाह की हत्या करके जिता दिया और उसको राजा अगला बना दिया। जब अगला राजा बनाया तो फारूक सैयद ने क्या किया कि सैयद बंधु को में से अब्दुल खान को वजीर के पद दे दिया और हुसैन अली खान को बख्शी नियुक्त कर दिया। सैयद बंधु को मध्यकालीन भारत इतिहास के शासन का निर्माता के रूप में जाना जाता है। मध्यकालीन शासक के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो सैयद बंधु को जाना जाता है। सैयद बंधु कौन कौन थे, हुसैन अली खान और अब्दुल खान। आगे फारूक सैयद के शासनकाल में सिखों के नेता बांदा बहादुर को पकड़कर
सिखों के नेता कौन, सिखों के नेता कौन थे? फारूक सैयद के शासनकाल में सिखों के नेता बांदा बहादुर को पकड़कर 1716 में उसका वध कर दिया गया। फारूक सैयद के शासनकाल में सिखों के सिख के नेता कौन थे? उसमें सिख के नेता फारूक सैयद के कार्यकाल में सिख के नेता बांदा बहादुर थे, जो उसको पकड़कर 1716 ईस्वी में इसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया। तथा ये एक असामान्य रोग कैसे पीड़ित थे। जो फारूक सैयद थे एक असामान्य रोग से पीड़ित थे, जिनका उपचार अंग्रेज सर्जन विलियम हैमिल्टन ने किया था। पूछेगा कि फारूक सैयद किस बीमारी से रहती थे? असामान्य बीमारी से पीड़ित थे, जिसका दावा कि अंग्रेजी सर्जन से किया गया। उपचार अंग्रेजी सर्जन विलियम हैमिल्टन ने किया। विलियम हैमिल्टन ने किया। आगे हम जानेंगे विलियम हैमिल्टन ने किया। देखिएगा इसने तथा एक असामान्य रोग से फारूक सैयद असामान्य रोग से पीड़ित थे, जिनका उपचार अंग्रेज सर्जन विलियम हैमिल्टन ने किया। इसने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी व्यापारिक रियासतों प्रदान किया। 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी व्यापारिक रियासतें प्रदान किया। 1717 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा, 1717 ईस्वी में अंग्रेज को शाही फरमान दिया। कौन? फारूक सैयद शाही फरमान दिया, और इसे अंग्रेज कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया। अंग्रेज कंपनी का मैग्ना कार्टा साबित हुआ। तो शाही फरमान के तहत इसने अंग्रेज को 3,000 प्रति वर्ष की कीमत के बदले बंगाल क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति दे दी। जो फारूक सैयद थे बंगाल में क्या किया कि 30 से 3,000 रुपये प्रति वर्ष के कीमत पर क्या किया, बंगाल क्षेत्र दे दिया व्यापार करने के लिए उसे दे दिया। आगे देखेंगे कि इसके अतिरिक्त मामलों में सैयद बंधु हस्तक्षेप करने लगे, जिसके कारण सैयद बंधु को हटाना चाहता था। इसलिए सैयद बंधु ने फारूक सैयद को हत्या कर दी। इसमें जानिए, इसमें फारूक सैयद थे, उसको समझ में आ गया था कि सैयद बंधु थे, वो उसके निजी मामलों में भी दखल देने लगे। तो फारूक सैयद चाहा कि सैयद बंधु को हटा दिया जाए, हस्तक्षेप कर रहा था इसको मार दिया जाए। लेकिन दोनों भाई होशियार थे। इसने क्या किया कि सैयद बंधु दोनों ने क्या किया कि सैयद बंधु ने फारूक सैयद की हत्या करवा दी, और उसका अगला शासन रफ़ी उद दरजात को बना दिया। रफ़ी उद दरजात का कि अगला शासक बना दिया, और रफ़ी उद दरजात के बारे में आगे बढ़ेंगे। रफ़ी उद दरजात इजाद नहीं रहे, ये 19 में बने, 19 में रहे क्या भाई, 19 में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। रफ़ी फारूक सैयद की हत्या करवाने के बाद सैयद बंधु ने रफ़ी उद दरजा को शासक बनाते हैं, और सैयद बंधु ने इन्हें फरवरी 1719 में बादशाह घोषित कर दिया। लेकिन जून 1719 में फेफड़े की बीमारी से मृत्यु हुई। पूछेगा रफ़ी उद दरजात को किस कारण मृत्यु हो गई? तो फेफड़े की बीमारी होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। 1719 ईस्वी में ही इसका 1719 ईस्वी में राजा बना, उसी समय क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो गई फेफड़े की बीमारी। इसके बाद सैयद बंधु ने रफ़ी उद दौला, यानी इसके भाई थे रफ़ी उद दौला, को बादशाह बनाया, और इनकी भी मृत्यु सितंबर 19 में बीमारी से हो गई। दोनों भाई की मृत्यु 1719 में क्या हुआ, बीमारी से हो गई। और फिर अगला शासक मोहम्मद शाह बने, जो 1719 से लेकर 1748 तक चले, 1719 से लेकर 1748 तक चले। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद शाह को सैयद बंधु ने शासक बना देते हैं। इसके बाद इनकी मृत्यु के बाद क्या करते हैं, मोहम्मद शाह को क्या करते हैं, शासक बना देते हैं। लेकिन मोहम्मद शाह ने सैयद बंधु के धोखे से हत्या कर दिया। जो मोहम्मद शाह थे, क्या मोहम्मद शाह को क्या किया, सैयद बंधु ने राजा बना दिया। लेकिन मोहम्मद शाह ने बुझ गया था कि हमारे भाई के साथ ऐसा किया है, तो हमारे साथ भी ऐसा करेगा। तो इसने मोहम्मद शाह ने क्या किया कि धोखे से सैयद बंधु को हत्या करा दिया। और सुंदर युक्तियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण इसे रंगीला बादशाह भी किसे कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। क्या कहा जाता है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद शाह ने जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। पूछेगा कि किस काल में जजिया कर को समाप्त कर देगा अंतिम रूप से, तो मोहम्मद शाह के वक्त क्या किया गया था, जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया जी। इससे शासनकाल में कई राज्यों के सूबेदार ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति की। जब मोहम्मद शाह के शासन था उस समय कई राज्यों ने सूबेदार अपनी अपना स्वतंत्रता प्राप्ति कर लिया था, जिसमें मुगलों स्वतंत्र होने वाले संस्थापक इसमें अवध थे। ध्यान दीजिएगा कि राज हो गया संस्थापक है, अवध के संस्थापक शाह आदत खान थे। ये भी अवध आजाद हो गए मुगल से। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, संस्थापक चिनकिली खान या निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ ये थे। रुहेल खंड के वीर दाऊद या वीर दाऊद और अली मोहम्मद खान थे। अब आगे देखिएगा, बंगाल के कौन थे शासक, मुर्शीद कुली खान थे। कर्नाटक के सादुल्ला खान थे। बंगाल कौन थे, सादुल्ला खान थे। आगे देखिएगा, बंगाल हो गया। और भरतपुर का चूड़ामन एवं बदन सिंह थे। इसमें ये अवध, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, ये मुगल ऐसे क्या हुए, छौ थे, ये क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। छौ राज्य क्या हुआ, उसमें राज था, छौ राज्य क्या हुआ, स्वतंत्र हो गया। आगे हम देखेंगे, मुगल शाह के समय ईरान क्षेत्र का शासक नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया। और नादिर शाह शुरू में एक चरवाहा थे, बाद में वह चलकर भारत का शासक बन गए। जो मोहम्मद शाह के समय ईरान क्षेत्र का शासक के रहे, मोहम्मद शाह के समय ईरान क्षेत्र के शासक नादिर शाह थे। और नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह शुरू में एक चरवाहा थे, पूछे नादिर शाह शुरू में चरवाहा थे, बाद में चलकर क्या बन गए, राजा बन गए, क्या बन गए, एक शासक बन गए। मोहम्मद शाह को ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता था। आगे ध्यान दीजिएगा। 1736 में फारस के शासक बनने के बाद 1739 में भारत पर आक्रमण किया। 1736 ईस्वी में जो थे नादिर शाह जो क्या हुआ, फारस के शासक बन गए और उसके बाद 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। और नादिर शाह को आक्रमण के कारण ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह के आक्रमण के कारण ईरान के नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह के आक्रमण के कारण ईरान का नेपोलियन इसे कहा जाता है। मोहम्मद शाह उस समय कमजोर शासक थे, शासक के रूप में सामने आते हैं। जो मोहम्मद शाह थे उस समय बहुत कमजोर शासक के रूप में सामने आते हैं और नादिर शाह आक्रमण करते हुए दिल्ली पहुंच जाता है और लगभग 57 दिन तक दिल्ली में रुकता है और बहुत धन लूट और कत्ल करता है। जो मोहम्मद शाह थे उसमें बहुत कमजोर शासक बने और उसमें नादिर शाह जो आक्रमण किया और दिल्ली में लगभग 57 दिन ठहरा और बहुत धन लूटा। लूटने के बाद क्या किया, धन लूटा भी और कत्ल भी किया। उसके बाद क्या हुआ, लौट गया। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ की धनराशि और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्त ताउस, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, तथा कोहिनूर हीरा लूटकर फारस लेकर चल गया। ये बात ध्यान रखिएगा। नादिर शाह 70 करोड़ की धनराशि और शाहजहां का बनाया गया तख्त ताउस, जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, तथा साथ ही कोहिनूर हीरा भी लूटकर लेकर कौन किया, नादिर शाह लेकर चल गया। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पूछेगा, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो शाहजहां। और अंतिम पूछेगा तो कौन था? मोहम्मद शाह था। और 1948 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई। 1948 में क्या हुआ, मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है तथा इसके बाद शासक उसका बेटा अहमद शाह बनता है। 1948 में क्या हुआ, मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई और उसके बाद उसका शासक कौन बनता है? तो उसका बेटा अहमद शाह। पूछेगा सैयद बंधु किसने मरवाया था? तो मोहम्मद शाह ने मरवाया था, क्योंकि वो समझ गया था कि मोहम्मद शाह सैयद बंधु क्या करते थे कि इसके जो पिछले भाई थे उस सबको मरवा दिए थे, मरवा का अपना राजपाट अपने से अनुसार चलाते थे। समझ गया था मोहम्मद शाह, जब शासक बना बनते ही क्या किया, दोनों भाई को मरवा दिए। और अगला बार जानेंगे अहमद शाह का। अहमद शाह कहाँ से कहाँ तक बने? अहमद शाह 1747 से 1754 तक रहा है। 1747 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद इनका बेटा अहमद शाह शासक बनता है। अहमद शाह अयोग्य भ्रष्ट नेता था। अहमद शाह कौन थे? जो मोहम्मद शाह का बेटा अहमद शाह था वो अयोग्य और भ्रष्ट शासक था। ईरान वापस जाने के बाद नादिर शाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अहमद शाह थे, उसमें अहमद शाह अब्दाली वो अलग हैं। ईरान के शासक ये थी, नादिर शाह की मृत्यु के बाद ईरान के शासक कौन बनता है? अहमद शाह अब्दाली बनते हैं, लेकिन अहमद शाह अलग है। ये क्या थे? मोहम्मद शाह के बेटे थे जो अयोग्य भ्रष्ट नेता थे। अगला देखिए पॉइंट, अहमद अब्दाली भी नादिर शाह के कार्य से प्रेरित होता है और वह भारत पर 8 बार आक्रमण करता है। कितना बार? भारत पर 8 बार आक्रमण करता है। कितना बार? भारत पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली ने नादिर शाह के कार्यों से पूरा प्रेरित रहे और जिसके कारण भारत पर 8 बार आक्रमण करता है। अहमद शाह अब्दाली अपना पहला आक्रमण 1747 में अहमद शाह के समय करता है। और जो ईरान में क्या हुआ, ईरान में नादिर शाह ईरान वापस लौट गया और लौटने के बाद उनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली बनता है उसके शासक। और शासक बनते ही वो कहता है कि ये थी और नादिर शाह के कार्यों से बहुत प्रेरित हुआ और जिसके कारण वो भारत पर 8 बार आक्रमण करता है। प्रथम आक्रमण जो अहमद शाह थे, अहमद शाह थे मोहम्मद शाह के पुत्र, इनके कार्यकाल में किया। 1948 में क्या किया, आक्रमण किया प्रथम बार। कौन? अहमद शाह अब्दाली ने। अगला हम देखेंगे आलमगीर द्वितीय देखेंगे। आलमगीर द्वितीय तो आलमगीर द्वितीय कार्यकाल 1754 से 1757 बहुत कम था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध याद रखिएगा, 23 जून 1757 को हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके साथ हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब की हार हुई। मैंने बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला थे इनकी हार हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई। उस समय आलमगीर द्वितीय मुगल बादशाह थे। उस समय जब प्लासी का युद्ध शुरू हुआ उस समय किसका शासनकाल का था? आलमगीर द्वितीय का था। अब प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। आगे हम देखेंगे कि शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल कहाँ से क्या था? 1759 से लेकर 1806 तक था। अब जानेंगे हम जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गया तो तब शाह आलम द्वितीय बिहार क्षेत्र में होता है। जब आलमगीर की मृत्यु हो जाता है तो आलमगीर की मृत्यु होता है तो उसमें कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है। 27 जून 1757 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच होता है, जिसमें बंगाल के नवाब की हार होती है। और उस समय शासक कौन था? आलमगीर द्वितीय था। जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद शाह आलम द्वितीय शासक बनते हैं, जिसके कार्यकाल कहाँ होता है? 1759 से लेकर 1806 तक चलता है। जब आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो जाती है तब शाह आलम द्वितीय बिहार क्षेत्र में होता है। बिहार में होता है। जब शाह आलम द्वितीय कहाँ होता है? बिहार में होता है और वहीं स्वयं को राजा घोषित कर लेता है। बिहार में कहाँ होता है? शाह आलम द्वितीय घोषित कर लेता है, परंतु उसी समय दिल्ली में शाहजहां तृतीय अपने आप को राजा घोषित कर लेता है और दोनों में लड़ाई होती है। शाह आलम द्वितीय की जीत हो जाती है। पूछेगा कि शाह आलम द्वितीय और शाह आलम तृतीय दोनों में सबसे पहले राजा कौन बना था? शाह आलम तृतीय। तो उसके बाद कौन बनता? शाह आलम द्वितीय। बिहार में राजा अपने आप को घोषित किया था और शाहजहां तृतीय कहाँ घोषित किया था? दिल्ली में किया था। लेकिन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो क्या हुआ? जब युद्ध हुआ तो शाह आलम द्वितीय का जीत हो गया। इस
शाह आलम द्वितीय के समय जब काज चल रहा था उसमें कौन कौन सा लड़ाई हुआ था ये जानेंगे कि सबसे पहले 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ईरान के शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इसमें क्या हुआ? मराठों का हार हुआ। दूसरा जानेंगे हम कि 1764 में बॉक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में किसका युद्ध? बॉक्सर का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के शासक सिराजुद्दौला तीनों ने मिलकर जिसमें अंग्रेज की जीत हुआ, जिसमें अंग्रेज की क्या विजय प्राप्त हुई। इसमें 1764 इसमें बॉक्सर का युद्ध हुआ। तो इसमें शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के शासक सिराजुद्दौला तीनों और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज का जीत हुआ। कौन? 1764 में बॉक्सर का युद्ध हुआ। और उस युद्ध के बाद बॉक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में हुआ। बॉक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुआ। अब बॉक्सर के युद्ध के बाद शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच 1765 ईस्वी में क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुआ। अब इसके बाद जानेंगे हम शाह आलम द्वितीय को बाद में अंधा बना दिया गया। जब शाह आलम द्वितीय था उसके बाद में क्या किया? अंधा बना दिया गया और वह अंधे शासक के रूप में लंबे समय तक शासन किया। जब अंधा भी बन गया तो क्या हुआ? अंधे लंबे समय तक शासन किए। इसी कौर में देखेंगे हम कि 1803 ईस्वी में ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी लॉर्ड लेक के प्रयासों से लॉर्ड लेक के प्रयासों से यह घोषित हो गया कि शाह आलम द्वितीय अंग्रेज के संरक्षण में है। इसी कौर में 1803 ईस्वी में क्या? ब्रिटेन के सैन्य अधिकारी लॉर्ड लेक के प्रयासों से यह घोषित कर दिया जाता है कि शाह आलम द्वितीय किसे थी? अंग्रेज के संरक्षण में है। अब इसके बाद हम जानेंगे अकबर द्वितीय के बारे में। अकबर द्वितीय के बारे में जानेंगे। अकबर द्वितीय क्या होता है? जो अकबर जो प्रथम अकबर द्वितीय के बारे में जानेंगे। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 के बीच में कहाँ तक अकबर द्वितीय का कार्य चला? 1806 से 1837 में। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय बना। शाह आलम का पुत्र कहाँ था? अकबर द्वितीय था। कौन था? अकबर द्वितीय था। अकबर प्रथम जो था तो कौन था? जो अकबर प्रथम था वो औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब के पुत्र कौन थे? अकबर प्रथम थे, जो पहले ही मर गए थे। ऐसे शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कौन था? अकबर द्वितीय अंग्रेज के संरक्षण में 1806 में मुगल बादशाह बन गया। अंग्रेज के संरक्षण में कौन ऐसा मुगल सम्राट बना? तो अकबर द्वितीय। अब भारत में मुगलों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, तब अकबर द्वितीय राजा राम मोहन राय को बुलाते हैं। राजा राम मोहन राय को तब और भारत में मुगलों की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी, तो अकबर द्वितीय राजा राम मोहन को बुलाए और कहते हैं कि आप ब्रिटेन जाइए और हमारी तरफ से ब्रिटेन की महारानी को संदेश दीजिए कि हमारी स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कौन देता है? अकबर द्वितीय देता है। अब इसके बाद हम जानेंगे अकबर द्वितीय देता है। अब इसके बहादुर शाह द्वितीय या जफर, ये अंतिम थे मुगल सम्राट के अंतिम बादशाह कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय जफर। 1837 से लेकर 1857 तक ये चले रहे। जानेंगे इसका बहादुर शाह, इसे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासनकाल में मुगलों की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनकी सैन्य सीमा बहुत छोटी हो गई, मैंने राज्य सीमा बहुत छोटा हो गया था और उनके लाल किले से भी निकाला जा रहा था। लाल किले से भी उनको निकाला जा रहा था। आगे जब देखेंगे बहादुर शाह जफर के पराजित होने पर उन्हें अंग्रेज द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें रंगून यानी म्यांमार की जेल में भेज दिया जाता है। म्यांमार की जेल में भेज दिया जाता है। वहीं पर 1862 में इनकी मृत्यु होती है। उन्हें रंगून यानी म्यांमार की जेल में भेज दिया जाता है। रंगून की जेल म्यांमार में भेज दिया जाता है और वहीं पर उन्हें 1862 में इनकी मृत्यु होती है। बहादुर शाह द्वितीय या जफर मुगल का अंतिम सम्राट था। लाल किला में स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनाया था। देखेंगे आगे देखेंगे कि बहादुर शाह द्वितीय या जफर मुगल का अंतिम शासक सम्राट रहे हुए और लाल किला में स्थित हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी कराए थे। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर से ही के ही समय दिल्ली में रहते थे। हायत बख्श बाग लाल किला में स्थित है। हायत बख्श बाग कहाँ स्थित है? लाल किला में स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे बहादुर शाह द्वितीय या जफर के नाम द्वितीय जफर के नाम से शेरो शायरी करते थे। बहादुर शाह द्वितीय जफर के नाम से शेरो शायरी करते थे। यहीं पर क्या होता है? यहीं पर हमारा उत्तर मुगल काल खत्म हो जाता है।